हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि गुणनखंड का प्रमेय क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं गुणनखंड प्रमेय। इसको देखिए, इसकी क्या कहता है गुणनखंड प्रमेय। यदि बहुपद p ऑफ x की घात x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 हो तब p ऑफ a कोई वास्तविक संख्या हो तो। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, x का बहुपद की घात जो है, ठीक है, वो होना चाहिए एक ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी एक से अधिक या एक के बराबर होना चाहिए। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, एक के बराबर या एक से अधिक होना चाहिए। तथा मान लेंगे कि माना एक कोई क्या वास्तविक संख्या है। ठीक, गुणनखंड प्रमेय क्या कह रहा है, यदि बहुपद p ऑफ x की घात x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो तथा एक कोई वास्तविक संख्या हो तो, यानी घात बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। तो क्या होता है, पहला कंडीशन है कि यदि p ऑफ a बराबर 0 हो तब x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये पहली शर्त है इसकी। दूसरे में क्या कह रहा है, यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो p ऑफ a बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए, हम मान लेंगे क्या, ये हमारा मान लीजिए, ये पहला हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे p ऑफ a बराबर क्या, हमें 0 लेना पड़ेगा। p ऑफ a बराबर क्या लिखेंगे, p ऑफ a बराबर क्या है, 0। ये हमारा दिया है। ठीक है, अब हम मान लेंगे माना बहुपद p ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाता है, तब भागफल p ऑफ x और शेषफल क्या आता है, p ऑफ a आता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल है शेषफल। ये तो आपको पता होगा। फिर इसमें आप क्या करेंगे, p ऑफ x इसी को भाग दिया जा रहा है तो ये क्या है, भाज्य है। p ऑफ x क्या है, भाज्य है, यहाँ लिखेंगे। और x माइनस a क्या है, भाजक है, क्योंकि इससे क्या इसको भाग किया जा रहा है। और भागफल आ रहा है q ऑफ x, तो इसको यहाँ पे भागफल के नीचे यहाँ लिखेंगे। शेषफल p ऑफ a यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कैसे p ऑफ a कब आएगा, जब x माइनस a से भाग दिया जाए p ऑफ x आता, फिर उसको हम जब पुनः p ऑफ x को भाग करते हैं x माइनस a से, तो हमें शेषफल क्या आता है, p ऑफ a आता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय द्वारा हम ये लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका p ऑफ a बराबर क्या 0 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, p ऑफ a बराबर 0 है, ये तो दिया है, ये 0, तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो लिख देंगे p ऑफ x बराबर x माइनस a गुणे q ऑफ x। ठीक, क्योंकि p ऑफ a बराबर क्या है, 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं p ऑफ x बराबर क्या है, x माइनस a गुणे q ऑफ x है। तो इसका मतलब क्या है, ये x माइनस a क्या है, p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि p ऑफ x ये और ये क्या, इसका गुणनखंड ही तो है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस a p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड। ये आपका पहला जो कंडीशन है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है, कह रहा माना x माइनस से बहुपद p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड। दूसरे में हमें मान लेंगे कि माना x माइनस से बहुपद p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड। यही तो कह रहा है x माइनस से p ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो इसको मान लेंगे माना x माइनस से बहुपद p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। तब p ऑफ x को x माइनस से भाग देने पर भागफल क्या आता है, g ऑफ x आता है। तब हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए p ऑफ x बराबर x माइनस से और गुणे भागफल हमारा g ऑफ x है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ x माइनस से बराबर 0 लेने पर क्या होगा, यहाँ पे x के स्थान x माइनस बराबर 0, यहाँ से x बराबर a आ जाएगा। अब इस बहुपद में हम क्या करेंगे, ये x का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे ये रखेंगे और यहाँ माइनस है, और यहाँ x के स्थान पे g ऑफ a। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कर देगा इसको 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ a बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब p ऑफ a बराबर 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो कह रहा था यदि x माइनस से p ऑफ x का एक गुणनखंड है तब p ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। तो ये लिख देंगे, आता है यदि x माइनस से p ऑफ x का एक गुणनखंड है तब p ऑफ a बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये है गुणनखंड प्रमेय। तो आपको समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये क्लास 9 का है, तो ये है आपका गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, इसमें गुणनखंड प्रमेय क्या कह रहा है, कोई बहुपद दिया है, ठीक, और कोई एक और बहुपद दिया है। अगर यदि कहा जाए कि यदि दूसरा बहुपद पहले का क्या है, गुणनखंड है, तो पहले वाले दूसरा जो बहुपद है आपका, ठीक है, उसको हम क्या 0 के बराबर लिखेंगे। फिर वहां से x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा हम उसको क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में लिखेंगे। यदि दिए गए बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य, जैसे यहाँ पे हमने किया। यदि दिए गए बहुपद का मान क्या शून्य आ जाता है तो क्या लिखेंगे,
एक्स वो दूसरा वाला बहुपद क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस जय हिंद।